टोंक जिले के निवाई के देवरी गांव में जमीन में खुदाई में मिली बड़ी डेग में मिट्टी मिली थी। ये खुलासा हुआ। इसी बीच सिंदड़ा गांव के दो युवकों मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा को निवाई पुलिस ने नकली सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन पुलिस के अनुसार अभी तक इनका देवरी में जमीन में मिली डेग को गाड़ने के मामले में कोई सीधा संपर्क का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ा खुलासा किया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी नकली ईंटों को सोने की ईंट बताकर ठगी की किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे और चाकसू में वारदात करने के साथ ही निवाई में ठगी का प्रयास कर चुके हैं। अब निवाई पुलिस सोने की नकली ईंटों से लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले दोनों आरोपियों से किसी बड़े खुलासे में जुटी है। ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश मीणा सर और हमारे एडिशनल साहब, तो हमारे यहाँ जो निवाई थाने की टीम और बीएसटी टीम, इनके द्वारा कल शाम को कार्रवाई करते हुए एक गैंग को पकड़ा है जो कि पीतल की जो ईंटें हैं उनको सोने का बताकर बेचने का काम करती है। और इस प्रकार से उन्होंने पहले भी यहाँ आसपास वारदातें करना स्वीकार किया है। वे जो आरोपी है, एक तो मुकेश है और दूसरा अभिषेक, दोनों ही सीदड़ा गांव के रहने वाले हैं जो कि निवाई में ही है, थाना इलाका निवाई में। इनसे कुछ जो सोने जैसी लगने वाली ईंटें हैं और मोहरें हैं कि चौकोर आकार की है, वो बरामद की गई है। इनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हम ये लोगों को झांसे में लेकर, कभी गड़ा धन का झांसा देकर कि आपको गड़ा धन बताया जाएगा, और इस प्रकार से हम पहले से वहाँ गाड़ लेते हैं। तो गाड़ने के पश्चात वहाँ उसको झांसे में लेकर उस व्यक्ति को रुपए ऐंठने के लिए वहाँ ले जाया जाता है, तो फिर वहाँ दिखाया जाता है। दिखाने के पश्चात में उसको तांत्रिक क्रिया का देकर तो फिर उसको कहा जाता है कि आप इस प्रकार से करोगे तो धन की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार की वो गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। तो जो सीदड़ा गांव में भी 3 तारीख को जो घटना हुई थी, उसके संबंध में भी इनकी भूमिका संदिग्ध है और उसके इस संबंध में आगे जांच की जा रही है। तो अभी तक जो ईंटें मिली है कितना लगभग कितने ग्राम का है, कितने पीस मिले हैं? ये जो है, जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये अलग अलग दोनों आरोपी से अलग अलग हमने बरामद की है। इसमें एक तो ये बड़ी ईंट है और उसके अलावा 2 जो है छोटी छोटी है, मतलब एक व्यक्ति से, और जो दूसरा अन्य व्यक्ति था उससे 2 छोटी और एक मोहर जो चौकोर आकार की, वो बरामद की गई। सर, क्या ठगी की कोई और अन्य वारदातें भी इन्होंने कहीं राजस्थान में स्वीकारी? ठगी की ये बता रहे थे कि मैं चाकसू थाना इलाके में हमने पहले की थी, उसके संबंध में वहाँ जांच चल रही है। और इसके अलावा यहाँ निवाई में पहले अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बताया कि निवाई में जो पहाड़ है उसके पीछे हमने ऐसा कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। तो वापिस से यहाँ कल ये इलाके में घूम रहे थे, इस प्रकार से हम कोई वारदात करें अंजाम दें, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की सतर्कता की वजह से ये पकड़ में आ गए। तो पकड़ने के पश्चात में हमने इस पर कार्रवाई की। देवरी प्रकरण से इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन? देवरी कनेक्शन जो है, देवरी प्रकरण है आपके, उसमें अभी कोई डायरेक्ट भूमिका इन्होंने बताई नहीं है। कह रहे हैं कि साहब हमारे जो साथ में लोग हैं और वो कर सकते हैं, उसमें भूमिका संदिग्ध है इनकी।